बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं आज आप लोगों के लिए ये ब्रेड रोल की जो चिकन ब्रेड होती है ना, उसकी रेसिपी शेयर करने लगी। जिसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे के अंदर मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी, 1 टीस्पून मैंने यीस्ट डालूँगी, 1 टेबल स्पून में चीनी डालूँगी और मैं 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल के डालूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको दूध के साथ में इसकी डो बना लूँगी नरम सी। आटे से थोड़ी सी हल्की सी नरम होती है आटे से। आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना दूध डलेगा। ये देखिए मैं इसको गूंद लूँगी। आप इसको मैंने अवन के बिना बनाना है। आप अवन के बगैर बना सकते हैं। इतनी आसानी से और इतनी आराम से बन जाती है ना। ये जो बच्चियाँ नई नई हैं वो भी बिल्कुल आसानी से बना सकती हैं। ये नहीं सोचें कि ये मुझसे बनेगा नहीं। ये बहुत आसानी से और बहुत ईजी बन जाती है। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो आपने जैसे जैसे मैंने आपको बताया इस तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ब्रेड बिल्कुल अच्छी और मज़े की बनेगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह कर लिया। अब मैं इसको हाथ के साथ करूँगी। हाथ के साथ अच्छी तरह इसको ना मैं इसकी डो बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसको ना गूंद दिया, इकट्ठा कर लिया। मैं इसको अच्छी तरह मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। ये देखिए ज़रा ये आटे से थोड़ी सी नरम है, तो इसको मैं अच्छी तरह से करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। इसको मैं इकट्ठा करके ना मैं इसको गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए अच्छी तरह। इससे डबल हो जाएगी ना, जितनी ये है ना इससे ये डबल हो जाएगी ना। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने रख दिया इसके अंदर। इसको मैंने ढक्कन लगा के रख दूँगी 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि ना ये अच्छी तरह राइज़ हो जाए, डबल हो जाए। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए अब मैं चिकन की स्टफिंग बनाने लगी हूँ। जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया है। ये तकरीबन मैंने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके ना मैंने इसको चॉप कर लिया। आप चाहे तो बारीक बारीक हाथ से भी काट सकती हैं। ये मैं सारा इसके अंदर डाल के इसको हल्का हल्का सा ना सोते कर लूँगी। देखिए मैं इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन ना डार्क ब्राउन, सिर्फ हल्का सा नरम हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। अभी देखिए मैंने ना इसके अंदर ना हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन लेकर ना मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया ताकि इसके अंदर ये ना अच्छी तरह सोते हो जाए। इसको हल्का सा करके फिर मैं इसके अंदर ना श्रेड किया हुआ चिकन डाल दूँगी। तो मैंने चिकन बॉयल किया, उसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने हल्का सा नमक डाला। आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहते बिल्कुल चुटकी सा नमक मैंने डाला है उसके अंदर। तो अब ये हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। अभी देखिए मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। तो ये देखो चिकन डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसके अंदर वो डालूँगी बाकी कुछ मसाले में इसके अंदर डालूँगी। ये देखिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूँगी ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है वह नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आपको लगे कि ये नमक इतना मुझे चाहिए तो आप इतना डालिएगा। अब ये हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हरी भी डाली इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च मैं डाल दूँगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसके 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच
चम्मच मैदे के डाल दूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने मैदे के डाले। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसके साथ। करने के बाद अब मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल दूँगी, सिरका डाल दूँगी। देखिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैं सिरके का डाल दूँगी, सोया सॉस का डाल दूँगी, ये देखिए। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सिरके का डाल दूँगी। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हो गया। मैं अब इसके अंदर 1 कप दूध डाल दूँगी। आपने इसको इतना पकाना है कि ये ना बिल्कुल थिक सा ना एक बैटर सा बन जाए, जो इकट्ठा हो जाए ना जैसे। ये देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। मैं इसके अंदर ना कुछ जो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं ये डाल दूँगी सारे। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, ओरिगेनो होता है, रोजमेरी, तो सारे मिक्स हर्ब्स है, ये मैंने डाले। अब इसको इतना थिक करना है कि बस ये ना आपस में बिल्कुल ज्वाइंट हो जाए ना ऐसे। ये देखिए बस ये हो गया, इतना थिक हो गया। जब इसको ठंडा करूँगी ना तो और ज़्यादा हो जाएगा। बस अब मैं इसको उतारूँगी और इसको ठंडा करूँगी। ये देखिए आटा जो है ना ये राइस हो गया है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितना अच्छा राइस हुआ। ये देखिए जाली बन गई है इसमें। अब इसकी मैं सारी ये जो एयर है ना ये निकाल लूँगी, इसमें हवा भर जाती है तो मैं इसको ये सारा कर लूँगी ऐसे। मैं इधर बेस पे मैं इसको थोड़ा सा ये मैदा करूँगी, डस्ट करूँगी, तो फिर इसके ऊपर मैं इसके ना अब मैं इसके 4 पीस कर लूँगी। मैं इसके ना दो पीस कर लूँगी इसके। मैं थोड़ी सी बड़ी बना लेती हूँ ना, ज़्यादा छोटी नहीं बनाऊँगी। ये देखें ये देखिए मैंने इसको ना इस तरह बेल लिया, बिल्कुल इस तरह रोटी से थोड़ा सा मोटा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए रोटी से थोड़ा सा मोटा बस बेला है इसको। तो आप जिस मर्ज़ी शेप में बना सकती हैं। तो मैं अभी इसके ऊपर अब ये डालूँगी। अब ये देखिए ये स्टफिंग जो है ना ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ना केचप डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपने डालना है तो डाल लें, नहीं आपका दिल चाहता तो आप मत डालें केचप। थोड़ी सी डाल के मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको बना लिया। अब मैं इसके अंदर ना स्टफिंग रखूँगी। और मैं इसके नीचे ना कट लगा लूँगी। हाँ ये देखिए मैं इसको ऐसे कर लूँगी, साइडें में साथ साथ ना साइडें में बंद कर लूँगी। ये जो एक साइड है ना इधर वाली साइड जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे बंद कर लूँगी। ये देखिए बंद करके, और इसको हल्के हाथों से, आपने ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से ना इसको आपने ना ये इसके ऊपर कर देना है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने खूबसूरत आए। ये देखिए अब आपने इसके ऊपर ना अंडे से ब्रशिंग कर देनी है। ये देखिए मैंने दूसरा भी बेल लिया। अब मैं इसके ऊपर भी ना ऐसे ऐसे कट लगा दूँ। अब
मैं इसके ऊपर फिलिंग डाल लूँगी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से डालें, आपका जितना तेल चाहता है ना आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग डाल लें। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। जितनी मैंने फिलिंग बनाई है ना उससे 3 बन जाएंगे आराम से। ये देखिए, ये देखिए, इसको ऐसे कर लेना, हल्का हल्का सा मोड़ लेना ताकि ये लॉक हो जाए ना, बाहर ना निकले। ये देखिए, अब इसको हल्के हाथों से ना बस ऐसे कर लेना है। ये देखिए ज़रा इतना खूबसूरत बना है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये देखिए मैंने एक बना के रख लिया। ये देखिए मैंने ये दूसरा भी डाला। मैंने ये बटर पेपर बिछाया हुआ है इसके ऊपर, इसको मैंने ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के मैंने ना इसके ऊपर ये रख दिया। अब मैं इसके ऊपर ना अंडे से ना ब्रशिंग कर दूँगी। ये देखिए मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच ना दूध के डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह फेंट दूँगी। देखिए इसको अच्छी तरह फेंट के फिर मैं इसको ब्रश के साथ ना इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इससे इसका कलर इतना खूबसूरत आ जाएगा ना। आप देखिएगा जब ये बेक करेंगे ना तो इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ जाएगा। तो देखिए मैं ना ब्रश की मदद से ना इसके ऊपर सारे के ऊपर ये अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह सारा ये लगा के ना। तो फिर मैं इसको बेक करूँगी। आप इसको बनाइएगा ज़रूर। आप यकीन मानिए, जो समझते हैं ना कि ये इस तरह की चीज़ें घर में नहीं बनती, बेकरी में ही मिलती हैं, घर में भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप यकीन मानिए आपके मेहमानों का उनको यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाई है। लेकिन इसको ट्राई मस्ट है, ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और ये इतनी मज़ेदार लगता है ना ये चिकन ब्रेड जो है, शाम की चाय के साथ इतना मज़ा आता है इसका। आप शाम की चाय के साथ इसको बनाएं स्नैक्स पे तौर पे, ये बहुत मज़े का लगेगा। इसके ऊपर मैं थोड़े से सफ़ेद तिल लगा दूँगी। तो साथ में ना आप थोड़े से काले तिल भी बेशक लगा दें इसके ऊपर। मेरे पास काले तिल नहीं है तो मैं इसकी जगह ना कलवंजी थोड़ी सी लगा दूँगी इसको खूबसूरती के लिए। आप भी चाहें तो कलवंजी लगवा दें। ये देखिए अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना शानदार कलर आया। ये देखिए ये देखिए मैंने कढ़ाई रखी हुई है। इसको मैंने इसके नीचे गैस चला के इसको प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसको। एहतियात से रखिएगा कहीं आपका हाथ ना जल जाए। ये देखिए ज़रा कितने आराम से रखा गया। ये देखिए ज़रा। अब इसको आपने 20 से 25 मिनट तक, अब आपका आधा घंटा भी लग सकता है, 20 से 25 मिनट के लिए ना मैं इसको रख दूँगी। मैं दरमियान में चेक कर लूँगी कि ये हो गया या नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। और ये देखिए ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अब मैं इसको बाहर निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ब्रश कर दूँगी थोड़ा सा ना बटर के साथ। आप बटर के साथ कर लें, घी के साथ कर लें, जिससे आपका दिल चाहता है ना कर लें आप। इसकी खूबसूरती और शाइन में ना ये देखिए ज़रा शाइनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है इसके ऊपर। ये देखिए ज़रा कितना शानदार लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप यकीन करें, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये मेरे ना मैंने इसको बनाने के टाइम ना मुझे तकरीबन 40 मिनट लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है ये ओवन में तो बनाया नहीं, तो चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो चूल्हे में ना टाइमिंग का थोड़ा बहुत हो जाता है। हो सकता है आपका जल्दी बन जाए, कई दफ़ा इस तरह हो जाता है जल्दी भी बन जाता है। और ये देखिए कितना मज़ेदार बना है। आप इसको थोड़ी देर ढक के रख दें। अगर आपने इसको सॉफ्ट सा बनाना है, वैसे तो ये इतना सॉफ्ट बना है ना, अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसके ऊपर ब्रशिंग भी कर दिया। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट है।
ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना, ये देखिए ज़रा कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप यकीन जानिए ये बहुत जल्द और बहुत आसानी से बनने वाला है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।